तो देखिए, अगर आप इटली में या फिर यूरोप में कहीं भी ट्रैवल करते हो, ठीक है ना, करने का प्लान कर रहे हो 1 या 2 दिन का, 5 दिन का, तो उसमें कितने खर्चे आएंगे और फिर उसका मतलब अकोमोडेशन का कैसे देखें, फिर चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन का कैसे देखें, तो उस सब चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, हमारे साथ अभी विशेंद्र भाई जुड़ गए हैं और प्रतीक भाई जुड़ गए हैं। तो जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मतलब कितना एक्सपेंसेस होगा अगर आप वीकेंड पे 3-4 दिन का ट्रिप बनाते हो, स्पेशली इटली और यूरोप में। तो जो पहला मेन एक्सपेंसेस रहता है वो किसका होता है अगर हम लोग ट्रिप में बना रहे हैं तो? ट्रेन का ट्रैवल का। तो जैसे कि ट्रैवल हम लोग आए तो प्रतीक भाई बताए थे, मतलब कुछ वीकेंड पास होता है, राइट? वो तो थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम एक्चुअली 2 पास है। एक वीकेंड पास करके है, उसमें सैटरडे संडे आपका फुल कवर हो जाएगा। कोई कितने भी मर्जी आप रीजनल ट्रेन ले सकते हो पूरे इटली के लिए? पूरे इटली के लिए, हाँ। लेकिन सिर्फ रीजनल ट्रेन। अच्छा, मतलब रहता हर कहीं पे भी जाने के लिए रहता है ना रीजनल ट्रेन? हाँ। तो मतलब क्या है, नॉर्मल ट्रेन से इसकी ट्रेन से डिफरेंस? नहीं, रीजनल मतलब नॉर्मल ट्रेन, इसके अलावा फेचरोस और इंटरसिटी रहता है, वो थोड़ा फास्ट रहता है। अच्छा। तो उसमें सीट नंबर वगैरह बुक करना पड़ता है। लेकिन रीजनल में कुछ बुकिंग की जरूरत नहीं है, आप पास ले लो और आपने जो मर्जी है रीजनल ट्रेन पे चढ़ सकते हो। अच्छा, लेकिन इसमें भी आराम से मिल जाता है सीट? हाँ, रीजनल मिल जाता है करके। मैं बहुत रेयर ओकेजन है जब भीड़ तेज ज़्यादा रहती है तो खड़ा होना पड़ता है करके, लेकिन ऑलमोस्ट 90% मिल जाता है सीट। अच्छा, तो ये कितने का? 29 यूरो? हाँ, 22 यूरो का है वीकेंड पास। उसमें खाली सैटरडे संडे कवर होता है। सैटरडे संडे। और एक और अभी जो स्कीम जिससे हम लोग आए हैं उसका नाम है टूर इटालिया। मतलब इटाली का टूर करो, वो 3 दिन और 5 दिन का पास है। 3 और 5? हाँ, तो हम लोग ने लिया है 3 दिन का पास जो है 29 यूरो का। अच्छा। वैसे ही 5 दिन का पास भी है, वो मैं कॉस्ट में भूल गया अभी। अच्छा, लेकिन आप ट्रेन इटालिया की वेबसाइट में देख सकते हो, या फिर हम लोग स्टेशन पे इंक्वायरी कर सकते हैं। स्टेशन पर इंक्वायरी कर सकते तो वो आपको बहुत ही बेस्ट रहेगा, बहुत पैसा सेविंग होगा, क्योंकि हम लोग मिलान से फ्लोरेंस एंड पिज़ा आए हैं तो 29 यूरो में हम लोग 3 दिन आराम से घूम सकते हैं। अगर वही हमारा पास नहीं रहता तो मेरे ख्याल से 60-70 यूरो ट्रैवलिंग में से ज़्यादा ही लग जाता है। इससे ज़्यादा पर पर्सन का ट्रैवलिंग में चला जाता, कहाँ 29 यूरो में हो गया। तो और दूसरी बात है, जैसे कि ट्रैवलिंग के अलावा फूड एक्सपेंसेस और अकोमोडेशन का, तो उसके लिए हमारा तो हम लोग पिज़्ज़ा आया था तो हमारे विशेंद्र भाई बहुत दिल वाले हम लोगों का अकोमोडेशन दिला दिए, तो उसका खर्चा टोटली बच गया। तो थैंक यू विशेंद्र भाई अकोमोडेशन एंड फूड के लिए, जो कि वो भी वन ऑफ द मेजर कॉस्ट रहता है जब हम लोग स्पेशली यूरोप में या फिर और कहीं देश में ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं। तो अगर प्रतीक भाई, अगर कोई जैसे कहीं पे जा रहा है तो चीपेस्ट अकोमोडेशन वगैरह फिर कैसे चेक करें? तो जनरली अगर आपको सस्ते में पलटाना है तो आप एयरबीएनबी बुक कर सकते हैं या हॉस्टल्स बुक कर सकते हैं। तो उसका रेंट एक्चुअली कम रहता है। अच्छा। प्लस वहाँ पे किचन और ये सब भी दे देते हैं, बेसिक ग्रोसरीज भी दे देते हैं। तो आप बुक करके 1 या 2 बार वहाँ खा सकते हैं एयरबीएनबी वगैरह में? एयरबीएनबी और कुछ हॉस्टल्स में। अच्छा, तो कुछ वेबसाइट्स कुछ ऐसे कुछ है आपको पता कुछ? मैं जनरली hostel.com करके है, hostelworld.com, hostelworld.com उससे बुक करता हूँ, या एयरबीएनबी का अपना ओन साइट है। अच्छा, और booking.com? booking.com में भी आता है उसका लिस्टिंग। अच्छा, तो ये सब कुछ वेबसाइट्स हम लोग ट्राई कर सकते हैं? हाँ, सब वेबसाइट्स ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, तो आप लोग अपने बजट के हिसाब से देख लीजिएगा। जो मेजर कॉस्ट रहते हैं ट्रैवलिंग का और फूड और अकोमोडेशन का ही रहता है। और एक बात और है, अगर मानते हैं आप किसी सिटी में या फिर कुछ दूसरे कहीं जा रहे हो तो ट्राई करो, अगर आपका कोई दोस्त वगैरह है जैसे कि हमारे विश्वेंद्र भाई हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट करो और फिर आप उनसे पहले पूछ लो, मतलब भाई हम लोग इतने लोग हैं, इतने दिन के लिए आ रहे हैं, आपके पास हो पाएगा कि नहीं। क्योंकि ये ऐसे अपने जैसा नहीं कि डायरेक्टली चले जाओ बिना बताए सरप्राइज़ दे दो, तो यहाँ पे ऐसा काम करेंगे तो फिर आपको बाहर ही रहना पड़ेगा। पहले से एडवांस में इन्फॉर्म कर दो और फिर पूरा अच्छे से पूछ लो, मतलब भाई कि रहने के लिए हो पाएगा कि नहीं, बेड है कि नहीं, या फिर चद्दर वगैरह है कि नहीं। खाने का भी आराम से मतलब पूरा डिटेल में पूछ सकते हो, पूछना पड़ेगा, सकते नहीं हो, आप पूछ के आओ, क्योंकि बाहर में पूरा बदल जाता है सिनारियो। तो अच्छे से पूछ के जो भी कम बेशी आप लोग कर सकते हो, शर्माने का नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा ही चलता है। और कुछ है जैसे, और अगर जैसे म्यूजियम और इन सब के आप शौकीन हो तो म्यूजियम के पास वगैरह है, फुल इटाली का पास भी है और रीजन वाइज पास भी है। अच्छा। जैसे ये टस्कनी रीजन है तो इसका अलग पास रहता है। अच्छा। तो वो आप पास ले लिए तो आप सारे म्यूजियम्स और इन सब में एंट्री कर सकते हो। तो उसका उतना जानकारी मेरे को नहीं है, क्योंकि मैं उतना शौकीन नहीं हूँ।
तो इन जनरल आप किसी म्यूज़ियम में जाके अगर आप टूरिस्ट वाले से इंक्वायरी पूछेंगे तो आपको पास मिल जाएगा, अगर आप उसके लिए फैशन हो तो म्यूज़ियम से रिलेटेड, तो वहाँ पे भी आपको बहुत सेविंग होगा, राइट? सही है। और खाने पीने का मतलब अगर बाहर खाना पीना चाहते हैं तो पिज़्ज़ेरिया रहता है, पिज़्ज़ा जो कि सस्ता मिलते हैं, और फिर टर्किश कबाब करके एक रहता है, वहाँ पे भी अफोर्डेबल फूड मिल जाते हैं। हाँ। और कुछ अगर मानते ड्रिंक्स वगैरह चिप्स वगैरह लेना तो सुपर मार्केट्स रहते हैं, वो बेस्ट रहता है, वहाँ से आप ले सकते हैं। वहाँ से लेकर बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑलमोस्ट यही रहता है जब हम लोग 1 या 2 दिन के लिए ट्रिप बनाते हैं। और हाँ, अगर आपको कार वगैरह आता है, आप कार बुक कर सकते हो, राइट? कार बुक कर सकते हैं। जनरली उसमें आपका क्रेडिट कार्ड या कोई डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। तो आपको रूल्स जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिटी में प्रॉपर स्पीड लिमिट रहता है उसके ऊपर जाते हैं तो जनरली बहुत लेट आपके फ़ाइन आता है, और कंपनी जो क्रेडिट कार्ड या आपने कार्ड जो दिया है बुक करते समय उसमें से सरप्राइजिंगली वो फ़ाइन अमाउंट निकाल लेती है। अच्छा। तो कार बुक करना इजी है, चलाना इजी है, लेकिन आपको ज़रूरी है कि आपको रूल्स पता हो। अच्छा, और मतलब अगर हम लोग नए हैं, ठीक है ना, तो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस वो वर्क करता है कि नहीं? हाँ, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस वर्क करता है। अच्छा। वो आप अप्लाई करके ले सकते हो। उसका एक्चुअली मतलब है कि आप वो इंडियन लाइसेंस का ट्रांसलेशन है वो। अच्छा। तो आपका जो इंडियन लाइसेंस में अगर 4 व्हीलर है या 2 व्हीलर है, उस हिसाब से इंटरनेशनल लाइसेंस आपका मिल जाता है, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर। अच्छा। तो उसकी 2-3 वेबसाइट्स है, आप किसी में भी ले सकते हो। इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट करके IDP, उससे ले सकते हो। मैंने वही लिया था। अच्छा। क्योंकि बहुत से लोग स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं, 4-5 लोग ग्रुप बना के कार बुक करते हैं और फिर आराम से मतलब पूरे यूरोप ऐसे जहाँ हो सके पॉसिबल उसको ट्रैवल करते हो, वो बेस्ट रहता है अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो। लेकिन जैसे भाई बताएं गाइडलाइंस क्या क्या फॉलो करना है, वो आप फॉलो करोगे, कार से भी कर सकते हो। हाँ। नहीं है तो बस ट्रेन जो आपको पसंद है। जनरली क्या होता है, अगर आप कोई फेमस सिटीज़ जा रहे हैं जहाँ पे प्रॉपर ट्रेन स्टेशन है और वगैरह है, तो आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होता। रेलवे स्टेशन के पास में आपको सब मिल जाता है। लेकिन अगर आप कोई पहाड़ी एरिया जा रहे हो या कोई एकदम कोस्टल एरिया है जहाँ पे प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, जैसे कि कुछ एग्जांपल, जैसे यहाँ पे डोलोमाइट्स करके एक है, वहाँ पे मतलब ट्रांसपोर्टेशन में बोलूँगा उतना अच्छा नहीं है। और थोड़े कोस्टल एरियाज है जैसे अमाल्फी है, कैप्री है और सैन मरीनो है, तो यहाँ सब आप जाओगे तो ट्रांसपोर्टेशन उतना कनेक्टेड नहीं है। आपको मतलब 1-1 घंटा वेट करना पड़ता है कभी कभी बस के लिए। तो बेटर है अगर आप कार में जाओ तो। अच्छा, तो प्रतीक भाई मतलब बहुत ट्रैवल करते रहते हैं, इवन मैं भी देखता हूँ स्टोरीज पोस्ट डालते रहते हैं, तो इनका एक्सपीरियंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप मतलब बहुत बस से ट्रैवल किए हो, ट्रेन से, कार से, तो अफोर्डेबल है जो स्टूडेंट जैसे बजट में कौन सा बेस्ट रहता है? तो जनरली मैं ट्रेन प्रेफर करता हूँ। अच्छा। क्योंकि वो कोई ना कोई पास उसमें अप्लाई हो जाता है और हमको कुछ भी एक्स्ट्रा काम करना नहीं पड़ता, बस बैठे हैं ट्रेन स्टेशन पे पहुँचा देता है। अच्छा। तो और एकदम सेंट्रल स्टेशन से मिल जाता है ट्रेन, और जो सिटी है उसका सेंट्रल स्टेशन में पहुँचा देता है। तो प्रेफरेबल ट्रेन ही है। लेकिन कुछ कुछ डेस्टिनेशन है जहाँ पे ट्रेन टिकट महंगा होता है तो आप फ्लिक्स बस ले सकते हैं। फ्लिक्स बस, हाँ, वो जैसे कोई सिटी से जहाँ पे ट्रेन स्टेशन है जो बहुत आउटसाइड है सिटी के, तो फ्लिक्स बस आपको एकदम सिटी के सेंटर में छोड़ देते हैं। अच्छा। फ्लिक्स बस भी एक अच्छा ऑप्शन है, और ईटा बस भी है। आप दोनों वेबसाइट पे प्राइस कंपेयर कर सकते हो, आप जहाँ पर आपको जाना है और जो आपको बेस्ट लगे वो कर सकते हो। तो हम लोग ऑलमोस्ट सब कवर कर लिए। अगर आप इटली में या फिर यूरोप में ट्रैवलिंग का ट्रिप बनाना चाहते हो तो 1 दिन के 1 हफ्ते का, तो आई थिंक सब कुछ कवर हो गया, राइट? कुछ भूले नहीं है? नहीं, हाँ, तो ऑलमोस्ट सब कवर हो गया है। तो थैंक यू प्रतीक भाई, आपने पूरा इन्फॉर्मेशन दिया जो कि मुझे नहीं मालूम था, क्योंकि पर्सनली मैं उतना ट्रैवल नहीं करता हूँ। तो आज भाई मिले थे तो कोई अच्छी बात है, शेयर कर लेते ताकि दूसरों को मदद मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय बाय गाइस। भाई आप बाय नहीं बोले? हाँ, बाय।